नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। झारखंड में उपद्रवियों की तरफ से, रांची में जो उपद्रवियों की तरफ से उत्पात मचाया गया, जिसमें गोलीबारी भी हुई, 2 लोगों की मौत भी हुई, इसके बाद कार्रवाई बनती थी, बहुत ही कड़ी कार्रवाई बनती थी। लेकिन अब आरोप लग रहे हैं कि झारखंड में बस अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जो सही कल्प्रीट हैं, जो सामने दिख भी रहे हैं सीसीटीवी में, उनकी पहचान हो भी चुकी है। इसके बावजूद उन लोगों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो कार्रवाई झारखंड सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं वो बस नकली कार्रवाई है। कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति हो रही है और इस पर विपक्ष की तरफ से बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार उपद्रवियों को इतनी छूट झारखंड सरकार में, हेमंत सरकार में क्यों मिल रखी है। इसके अलावा एक बात और जो सामने आ रही है कि इतनी बड़ी तादाद पर जो हिंसक घटनाएं घटी, जो झड़प हुई, जो उपद्रव मचाया गया, आखिरकार क्या अचानक हुई। इसके पीछे बड़े तार दिख रहे हैं, लंबा नेटवर्क दिख रहा है। तो पुलिस की तहकीकात क्या उस एंगल से हो रही है या फिर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, अज्ञात को गिरफ्तार किया जा रहा है। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो दोषी है भी या नहीं भी है। बस क्या खानापूर्ति के नाम पर हेमंत सरकार जनता को बरगलाने का काम कर रही है, बड़े सवाल हैं। और जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि अपने स्वार्थ के लिए सरकार इस वक्त कार्रवाई के नाम पर बस खानापूर्ति कर रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं प्रतिक्रिया। अत्यंत ही दुखद है और ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। निश्चित रूप से ये सरकार की विफलता का परिचायक है। सरकार को ऐसे मामलों को लेकर काफ़ी संवेदनशील होना चाहिए और इस मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करानी चाहिए सरकार को, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, पता चले कि किन कारणों से, किसके कारण ये घटना घटी है। झारखंड का जो निष्क्रिय निकम्मी सरकार है, जो वोट बैंक की राजनीति जिसकी पहली प्राथमिकता है, उसने कोई तैयारी नहीं की। और हम सब ने देखा, सारा देश देखा, नेशनल टीवी में चला एक सिपाही किस तरह रोते हुए सर फोर्स भेजिए, सर फोर्स भेजिए। ये सरकार की विफलता को दर्शाता है। जहाँ तक प्रशासन की बात है, सरकार की बात है, सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और सरकार ने एक कमेटी भी बना दी है जो हफ्ता दिन के अंदर में कमेटी पूरी जांच करके, पूरा जांच पड़ताल करके, ताकि हम लोग इस तरह से नहीं चाहते हैं जिस तरह से बाकी राज्यों में होता है कि निर्दोष लोग, व्यक्तियों के ऊपर भी बुलडोजर चला दिया जाता है और निर्दोष लोग को भी सजा हो। इसलिए प्रशासन और सरकार ने पूरी तरह से एक कमेटी बना दी है, 2 सदस्यों की कमेटी बनाई। वो हफ्ता दिन के अंदर में रिपोर्ट देंगे और सारे तथ्यों पर जांच करके वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे और जरूर कार्रवाई होगी। जो भी दोषीवार होंगे इस घटना के पीछे, उनको जरूर सरकार सजा देगी, प्रशासन जरूर सजा देगी। तो सरकार की तरफ से कार्रवाई बेहतरीन चल रही है। सीधे तौर पर गठबंधन के, कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से कहा जा रहा है। वहीं बीजेपी कह रही है कि बिल्कुल तैयारी नहीं थी, सरकार पूरी तरह से लाचार दिख रही है और सरकार पूरी तरह से पुलिस और प्रशासन को भी लाचार कर रही है, क्योंकि जिस तरह के वीडियो वायरल हुए उसमें साफ तौर पर लग रहा है कि पुलिस कितनी लाचार और बेबस नज़र आ रही थी इस उपद्रवियों के सामने। वहीं अगर इस वक्त अगर रांची के उपद्रव के बाद बने हालात की चर्चा करें तो झारखंड सरकार का कहना है कि भारी संख्या में अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और कार्रवाई चल रही है। जो बड़ा नेटवर्क है उसे भी खंगालने की कोशिश हो रही है। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के नेता इस वक्त अनंत अमित हमारे साथ हैं। अनंत अमित, स्वागत है आपका। ईश्वर आनंद जी इस वक्त हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। ईश्वर आनंद जी, आपका स्वागत है। अनंत अमित, किस आधार पर कह रहे हैं कि गिरफ्तारी नहीं हो रही है? गिरफ्तारी तो हो रही है, किस आधार पर आप कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही है? कार्रवाई तो कह रहे हैं कांग्रेस के लोग और बाकायदा सरकार भी कह रही है कि कार्रवाई हो रही है, और किस आधार पर आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि बस खानापूर्ति की जा रही है, नकली कार्रवाई हो रही है? जरा बताइए। शंकर जी, पहले तो ये मैं बताना चाहता हूं आपके इंडिया वॉइस के माध्यम से कि पहले पत्थरबाजी, उसके बाद पेट्रोल बम से हमला, ये पाकिस्तान है या बांग्लादेश है? ये दोनों में से नहीं है, ये झारखंड की राजधानी रांची है। 48 घंटे पहले पत्थरबाजी होती है और कल रात के अंधेरे में, भोर में 3:30 बजे
सूर्य मंदिर के ऊपर पेट्रोल बम से हमला होता है। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं है, ये रांची है। दूसरी बात, गिरफ्तारी की बात हम कर रहे हैं, आज 72 घंटा होने को जा रहा है, सिर्फ एक नाम मात्र की गिरफ्तारी हुई है। वो भी गिरफ्तारी किस केस में हुई है? वो हमारे बिहार के माननीय विधायक, माननीय मंत्री जी के गाड़ी के ऊपर हमला किया था, उस पे उस लड़के की गिरफ्तारी होती है। इन्होंने एसआईटी भी बनाया है। देखिए शंकर जी, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, प्रदेश जानता है कि एसआईटी क्यों बनाई जाती है। एसआईटी दीर्घकालीन होती है, तत्कालीन जो इतने अखबार में, मीडिया में, आपके चैनल में, तमाम नेशनल चैनल में तस्वीरें दिखाई जा रही है उपद्रवियों की, बवालियों की, क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? यह तुष्टीकरण और वोट की राजनीति से ऊपर उठना होगा। देखिए, दो तरह की राजनीति उस प्रदेश में चल रही है। एक तो आपको ही मालूम होगा कि मांडर का उपचुनाव जो है, ये तत्कालीन लाभ लेने के लिए करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको लाभ लेना है, लेकिन 3.5 करोड़ जनता को परेशान तो मत कीजिए। आप हमारे धार्मिक स्थलों पे पत्थरबाजी तो मत करवाइए। मैं तो देश के उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं जो धर्म के नाम पर, जो बीजेपी को तुष्टीकरण की राजनीति के तहत कहने वाले पत्रकार भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूं कि आज आप कहां हैं? झारखंड में आग लगी हुई है, झारखंड में लोग उपद्रवी बवालियों, लोग बवाल मचाए हुए हैं, लेकिन कोई भी एक भी लाइन लिखने को तैयार नहीं है। यह तुष्टीकरण की राजनीति कब तक चलेगी? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तत्काल गिरफ्तारी कीजिए, नहीं तो उस प्रदेश में जो होने जा रहा है। शंकर जी, एक महत्वपूर्ण बात हमें यह भी पता चला है कि ये जो पूरी कार्रवाई चल रही थी, इसके पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक ग्रुप बनाया गया था। ग्रुप का नाम था वासेपुर, गैंग ऑफ वासेपुर। क्या ये वहां के लोकल प्रशासन को पता था? नहीं पता था। अगर पता होता तो ये कार्रवाई नहीं होती। अगर पता भी था तो उन लोगों ने क्यों नहीं ऐसा किया? अब ये बातें खुलकर आ रही है। जिस तरीके से उस रांची में जो दंगाइयों, बवालियों के द्वारा जो किया जा रहा था, ये हमें ऐसा लगता है कि उस सरकार को भी पता था, लेकिन प्रशासन की चूंकि मजबूरी हो सकती है तो प्रशासन ने कार्रवाई नहीं किया। आज भी कुछ उपद्रवियों ने इस तरह का काम करने का कोशिश किया था, लेकिन वहां पे रेस के जवानों में जाकर वहां पे रोकने का काम किया है। हम तो बार बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अगर आपसे राजकाज नहीं चल रहा है तो आप इस्तीफा दीजिए। उस 3.5 करोड़ जनता को परेशान मत कीजिए। जिस मतलब तरीके ठीक से है, प्रदेश में ठीक है। आग लगी हुई है। अनंत, आप ये कह रहे हैं कि कार्रवाई के नाम पर पूरी तरह से नकली कार्रवाई है और जिसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। ईश्वर आनंद जी के पास मैं आता हूं, उससे पहले एक मेहमान और जुड़ चुके हैं, उनका पहले स्वागत कर लें। वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। दीक्षित साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आते हैं सर आपके पास थोड़ी देर में। ईश्वर आनंद जी, एक बात बताइए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके मतलब महागठबंधन के एक जो नेता हैं इरफान अंसारी जी कह रहे हैं कि जो मारा गया है इसमें उसको मुआवजा दिया जाए 50 लाख रुपया, 25 तरह की और फरमाइश उनकी तरफ से की गई है। जबकि ये तो उत्पाती थे, उपद्रवी थे, मंदिर को भी तोड़ करके भाग रहे थे, ढेलेबाजी कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे। तो ये कैसी नरमी है, जरा बताइए। एक तरफ कार्रवाई भी हो रही, दूसरी तरफ मुआवजे का खेल भी खेला जा रहा है। और अगर दूसरी पार्टी के लोग कहेंगे तो बहुत भारी तुष्टीकरण वाली नीति इस वक्त झारखंड में चल रही है तो उसका विरोध भी करेंगे। कैसे संभव हो सकता है? ईश्वर आनंद जी बताइए। हाँ, पहले जोहार करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कौन क्या कर रहा है। पहले ये देखिए कि सरकार ने, अभी इन्होंने कहा, अनंत जी ने कहा कि एसआईटी क्यों बनाया जाता है, तो उनके राज्य में ऐसा होता होगा, लेकिन 7 दिन का समय दिया गया है। एसआईटी जो बनाया गया है जांच दल माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, जिसमें अमिताभ कौशल, उनके राज्य क्या, आप ही के राज्य के हैं भाई? उनके राज्य का कहीं दूसरे राज्य से थोड़े आए? नहीं, बीजेपी के बहुत, मेरा कहना था कि बीजेपी शासित राज्यों में एसआईटी बनाया जाता होगा धोखा देने के लिए। यहाँ 7 दिन का समय दिया गया है। अमिताभ कौशल जी जो है आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव हैं, और संजय आनंद लाटकर जी एडीजी अभियान को दिया गया है जांच करके। और आप जानते हैं कि संजय आनंद लाटकर साहब एक कड़े मिजाज के अधिकारी हैं, वो किसी के दबाव में आने वाले अधिकारी नहीं है। और ऐसा ही कुछ आपदा प्रबंधन विभाग के जो सचिव हैं, जो इस जांच दल के सदस्य हैं, तो 7 दिन का मात्र समय दिया हुआ है। ये एक पार्ट है। दूसरी पार्ट ये है कि 50 FIR किए गए हैं और 10,500 लोगों के खिलाफ जो है वो FIR अज्ञात लोगों के खिलाफ हुआ, और 50 जो है या 100 नामजद लोगों के खिलाफ हुआ है। और हमको लगता है कि 24 घंटा के अंदर आपको एक बड़ी सफलता, बहुत कुछ जो आप चाहते हैं आनंद जी आपके हिसाब से, वो दिखेगा। जांच चल रही है, वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है, और साइबर सेल की डीएसपी यशोधरा जो है ये इसकी जांच कर रही है।
और साथ में जो एसपी साहब है। नहीं जांच, एक मिनट आते हैं, घुमाइए मत ईश्वर आनंद जी। जांच क्या जांच चल रही है? सीसीटीवी फुटेज, सुनिए भाई साहब, सीसीटीवी फुटेज पूरी दुनिया देख रही है कि कौन कौन लोग उपद्रव कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रही है। अभी भी 24 घंटा लग जाएगा आपको? ये तो एक तो काम हो जाना चाहिए था ना अब तक। मैं डिस्क्लोज अभी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं पुलिस का काम करने का तरीका अलग होता है और मुझे इतनी जानकारी नहीं दिया। लेकिन मैं आपको बताता हूं जो मुझे प्राप्त हुई सूचना, उसके हिसाब से अगले 24 घंटे में छापेमारियां होंगी। छापेमारियां चल भी रही हैं, जो पहचान किए गए, चिन्हित किए गए हैं। अखबारों में भी आज आपने देखा था 24 घंटे के अंदर आपको परिणाम दिखेगा। जी, परिणाम अब तक दिखना चाहिए था ना ईश्वर आनंद जी। कम से कम उन लोगों को तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए था जो लोग दिख रहे हैं सीसीटीवी में। जो पत्थर, वो तो हम लोगों को दिख रहा है भाई साहब। मतलब जिसकी आंखों की रोशनी कम है वो भी कह सकता है कि यही बंदा था, पत्थरबाजी कर रहा है। पुलिस ने है ना? पुलिस वाले को नहीं दिख रहा है या सरकार को नहीं दिख रहा है? ना सबको दिख रहा है। और वहां पे अगर त्वरित कार्रवाई नहीं की गई होती, बहुत गलत बात है। अभी भी लोग आप 24 घंटे 48 घंटे की बात कर रहे हो। आप लोगों को एक काम तो 11 तारीख को ही कर लेना चाहिए था। देखिए आज 12 हो गया, 13 भी हो गया, है ना? 13 भी हो गया और अभी 24 घंटे मतलब 15 तक ले जाओगे, तब तक कहोगे कि अब नहीं, सो जितना होना था हो गया। अज्ञात लोगों के खिलाफ तो उसकी संख्या बढ़ा रहे हो, 5000 से 10,000 कर लिए। सही आदमी आप पकड़ नहीं पा रहे हो। क्या ईश्वर आनंद, क्या दिखाना चाह रहे हो? देखिए, आप सवाल करते लेकिन बोले, आप ही लगातार डिबेट करते तो कैसे कोई जवाब देगा? बोलिए, आप ही को मौका दिए, आप ही को दिया मौका, बोलिए। कहाँ दे रहे हैं जवाब देने? आप ही तो पूरा स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए। ठीक है, आप क्या है आपका नहीं जानते हैं, विपक्षी पार्टी के साथ आपका क्या संबंध है, लेकिन मेरी बात सुनिए। मैंने कहा पहले अपनी लैंग्वेज सही कीजिए ईश्वर आनंद जी। ईश्वर आनंद जी अपनी लैंग्वेज सही कीजिए पहले। जब आपसे कोई आप प्रवक्ता है ना, तो लैंग्वेज सही करके बोला कीजिए। मुझे आपने क्या बोला? विपक्षी पार्टियों से क्या संबंध है? लैंग्वेज अपनी सही कीजिए इसको। अपने शब्दों पर थोड़ा सा ना, अपने शब्दों को थोड़ा सा कंट्रोल करके बोलने की कोशिश कीजिए। आरोप लग रहे हैं आपकी पार्टी के ऊपर, सरकार के ऊपर, तो इतनी परेशानी हो रही है कि एंकर को ही घुमा रहे हो और कहोगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। कृपा करके जवाब देने दिया जाए। तो कृपया करके मेरे प्रोफाइल पे ना सवाल मत उठाना ईश्वर आनंद जी। इसके बाद ये आपको मैं वार्निंग दे रहा हूं, बता रहा हूं। वार्निंग दे रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं आपको मैं। आपने क्या बोला अभी? आपने क्या बोला कि विपक्षी पार्टी से मेरा क्या संबंध है? मैं एंकर हूं भाई साहब। जन जैसे इंदुकांत दीक्षित जी है ना, वैसे ही मैं भी बैठा हूं यहाँ पे। तो सवाल जो पूछता हूं, सवाल का जवाब दीजिए, छटपटाइए मत ज्यादा, है ना? परेशान मत होइए सवालों से। आप परेशान हो रहे, मैंने 24 घंटा कहा तो आपने कहा 15 तारीख ले जाइए, आज 13 तारीख है। हाँ तो क्यों हुआ भाई साहब, क्यों हुआ? 10 तारीख को हुआ दंगा, दिख नहीं रहा है आपको? दिख नहीं रहा है कौन कौन लोग पत्थर चला रहे हैं, ढेले चला रहे हैं, मतलब है ना, गोली चला रहे हैं? दिख नहीं रहे, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? नहीं, आप चाहते हैं किसी घर बुलडोजर चला दिया, किसी को गिरफ्तार करो। मेरा सीधा मानना है। क्यों बुलडोजर चलाने में दिक्कत है क्या? बुलडोजर चलाने में दिक्कत है? जो आरोपी है अगर उसके ऊपर दोष सिद्ध हो रहा है तो बुलडोजर चलाने में क्या दिक्कत है भाई साहब? शंकर जी, आपके प्रश्नों का जवाब आते हैं सर इंदुकांत दीक्षित जी के पास। सर इंदुकांत दीक्षित जी ये कैसी बातें कर रहे हैं ईश्वर आनंद जी, जरा बताइए इनको। सवाल पूछ रहे हैं तो कह रहे विपक्षी पार्टियों से कैसा संबंध है, नहीं जानते हैं, है ना? इनको अपने शब्दों पर पहले काम करना चाहिए। प्रवक्ता तो फिर बाद में बने, पहले अपने शब्दों पर इनको बड़ा काम करने की जरूरत है। बताइए सर, झारखंड में चल क्या रहा है? इस तरह से क्यों छटपटाहट परेशानी में दिख रहे हैं लोग? सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए भाई साहब। बुरा नहीं आप ईश्वर जी, पहली बात आप मुझे कम पढ़े लिखे आदमी लग रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ समझदारी से बात किया करो थोड़ा सा। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी बोलिए। ईश्वर जी, सबसे पहली बात आपके लिए, ईश्वर जी सबसे पहली बात आपके लिए, देखिए मैं वैसे आपको पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन देखिए मुख्य बात ये है कि पत्रकार जो होता है वो सरकार के नीतियों के खिलाफ जनता के साथ, मुझे पता है। हाँ, बस हमारी बात है, फिर आप कहिए। चलिए आप बात करें, मैं एक लाइन बोलता हूँ। मैं पिछली 2 बार से डिबेट में आ रहा हूँ, जैसे आप सवाल करते हैं। बोलिए इंदुकांत दीक्षित जी, आपका टर्म है सर, टर्म है, बोलिए। इनको शांत रखिए, अभी बोलिए सर, अपने बात रखिए।
अगर आप बोलने नहीं दो तो मेरा पक्ष कैसे रखूंगा मैं? मेरे पक्ष पूरा कैसे पक्ष आएगा? आपने रख लिया भाई साहब, तभी बोलते हो। आपके कांग्रेस प्रवक्ताओं की ये गलती है। कोई भी कांग्रेस के आते हैं, मुझे तो बोलने नहीं दिया, मैं चुप हो जाता हूं, कुछ नहीं बोलता हूं। और स्थिति ये है कि पूरे शो में सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता बोलता है। बोलिए सर इंदु कांति जी, समय बर्बाद हो रहा है। गौरी शंकर जी, देखिए, सवाल उठाना पत्रकार का धर्म है, आपने कहा, जानते भी हैं। और सवाल उठाने पर एक बहुत बड़ी समस्या है आजकल, मैंने देखा है। देखिए, आप मीडिया को भाजपा का भक्त कह दीजिए, भाजपाई कह दीजिए, मोदी का भक्त कह दीजिए, लेकिन सवाल अगर जिससे भी उठाया जाए वो थोड़ा दुखी होता है, क्योंकि भाई हमसे क्यों सवाल पूछा जा रहा है। मैं आपको बताऊं, आपके जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, हमारे उनसे बहुत अच्छे व्यक्तिगत संबंध हैं, लेकिन जब से उनकी सरकार बनी है, उनसे सवाल पूछना शुरू किया है, तो वो कहते हैं कि जी वो मतलब बचते हैं। और यही जब वो स्वयं विपक्ष में थे गौरी जी, तो वो कहते थे, क्या भैया आप लोगों के पास हम लोगों के लिए, विपक्ष के लिए समय नहीं है। देखिए, इसमें यूनिफॉर्मिटी रखिए। ये समझ लीजिए कि किसी भी सत्ता, किसी भी सरकार के खिलाफ दो लोग होते हैं। एक सबसे पहले मीडिया, उतना ही बड़ा विपक्ष की भूमिका होती है, और ये आप कई राज्यों में स्वयं है। दूसरी बात, मैं आता हूं रांची की स्थिति पे। देखिए गौरी जी, पूरे देश में 10 तारीख को एक साथ लगभग 14 राज्यों में उत्पात हुए थे। 14 राज्यों में, आप भी ध्यान दीजिएगा ईश्वर जी। उन 14 राज्यों में एकमात्र ऐसा राज्य झारखंड है जहां सबसे ज्यादा व्यापक हिंसा हुई थी। उसमें 3 राज्य थे। एक था हावड़ा, मुख्य रूप से वेस्ट बंगाल का। दूसरा था उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, जहां पे वायलेंस ओपन नहीं हुआ था, लेकिन भीड़ सबसे ज्यादा निकली थी बाहर। जी, बिल्कुल। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में आया था, वो रांची था, जहां 2 लोग जहां गोली चली थी, पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी। वो अकेला जगह था, डायरेक्ट फायरिंग करनी पड़ी थी, वो रांची। और आप देखें कि ऐसी विकराल स्थिति, जहां पे ऐसे वीडियो वायरल हुए जिनकी सत्यता भी जांच ली गई है पुलिस ने। आप चूंकि सत्ता में, तो आप जानते होंगे, जहां पुलिसकर्मी रो रहे हैं कि सर हम फंस गए हैं, पत्थरबाजी हो रही है, फोर्स भेजिए, हमारी जान खतरे में है। वहां पे जहां पे जो रक्षक है, उसकी ये स्थिति है आज तक। ईश्वर जी, ये बहुत ही सोच की बात है, शोचनीय स्थिति है कि एक भी गिरफ्तारी नहीं है ऑन रिकॉर्ड। नहीं, मैं आपको बताऊं, बस मैं कंप्लीट कर दूं। आप चाह रहे कि ऑन द स्पॉट आप चाह रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए। आपके हिसाब से यूपी में हो रहा है ना भाई साहब ईश्वर आनंद जी, और ऑन द स्पॉट क्या होता है? जो दिख रहे हैं वो पकड़े जा रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में काम हो सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो? एक कहावत है ईश्वर जी, एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। देखिए, सुन लीजिए, मैंने आपको क्यों कहा कि 14 राज्य, एक दो नहीं, 14 राज्यों में घटनाएं हुई थी। और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, बहुत सारे राज्यों में बुलडोजर भी चल रहा है, बहुत सारे राज्यों में बुलडोजर चल रहा है। पूरी बात सुन लीजिए, क्या गलत क्या हो रहा है? बुलडोजर चल रहा है, दिक्कत क्या दिक्कत है? उसके बाद आप बोलिए। देखिए, 14 राज्यों में से 13 राज्यों में चाहे 20 गिरफ्तारी हुई हो, चाहे 50 गिरफ्तारी हो, चाहे 500 गिरफ्तारी, लेकिन एक केवल मात्र झारखंड है जहां एक भी गिरफ्तारी नहीं। और मैं आपको रिकॉर्ड से बताऊं कि मैंने स्वयं आपके टॉप पुलिस ऑफिशियल से, एडीजी रैंक के ऑफिसर से बात किया, और न्यूज के सिलसिले में जब मैं बात कर रहा था, हमने कहा पूरे देश में, और कल की बात है, परसों की बात है, पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि एकमात्र झारखंड है जहां पे अभी तक पुलिस ने ओपनली कल तक ये भी नहीं कहा था कि कितने लोगों को डिटेन किया, डिटेन तक नहीं कर रहे थे। तो देखिए, इससे अब हो गया। 2 कारण, मैं लास्ट बात कह रहा हूं, 2 कारण होता है। एक कारण होता है जिसपे मैं आपके पक्ष में हूं, कि कई बार क्या होता है कि स्ट्रेटेजिकली अगर आपको लगता है कि वायलेंस और न बढ़े, लोग थोड़े कूल डाउन हो जाए, हमने स्ट्रेटेजी बना के रखी है कि एक साथ, जैसे आपने कहा कि 24 घंटे में छापेमारी करेंगे और अब शांति होगी तो गिरफ्तार कर लेंगे। और कई बार क्या है, उत्पाती इतने एकजुट होते हैं जिससे आदमी डरता है, प्रशासन भी सोचता है कि अभी अगर आप कार्रवाई शुरू करेंगे तो वो और उत्पाती भड़क जाए। मैं 2 जानकारी आपको दे दूं, तकरीबन मेरी जानकारी के हिसाब से 100 से ऊपर लोगों को डिटेन किया गया है। और डिटेन करना और गिरफ्तारी करने में थोड़ा कानूनन फर्क दिखता है, मतलब कानून की किताबों में फर्क है, लेकिन 100 से 150 लोग डिटेन्ड हैं, रोके गए हैं। मैं सिर्फ दूसरी बात, एक बात मैं लास्ट कहना चाहता हूँ। एक मिनट और
कल ये बात मैंने 24 घंटा इसलिए कहा, कल आपको दिन के बाद 2 बजते बजते ये सामने आ जाएगा कि जितने दोषी से लगभग पकड़े जाएंगे उनको कानून के तहत सलाखों के पीछे इतना इतना सोच गौरी जी, इतना सोच समझ करके कार्रवाई क्यों हो रही है? बस एक बात कह दूं, भागने की उन लोग को ना वो मौका दिया जा रहा है और कोई बात नहीं है। आ रहे हैं आनंद गौरी जी, आपके पास जी एक बात और केवल देखिए, अगर ऐसी कोई स्ट्रेटजी है और कार्रवाई हो रही है तो अच्छी बात है, और मैं रांची पुलिस को अप्रिशिएट करना चाहूंगा जिन्होंने, जब दंगाइयों ने पूरा कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले लिया उस समय करना चाहिए हम लोग को, उन्होंने जिस तरह से कंट्रोल किया और जब जरूरत पड़ा बिल्कुल सही बात है। लेकिन ठीक है, हम पुलिस तक नहीं जाते हैं। पुलिस ने जो काम किया अप्रिशिएट किया जा सकता है। लेकिन आनंद जी के पास में आ रहा हूं। अनंत अमित जी, एक बात बताइए, क्या वाकई में आप लोग चाहते हैं कि झारखंड में वैसा ही हो जैसा उत्तर प्रदेश में हो रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे शंकर जी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। ये बार बार बुलडोजर की बात करते हैं, ठीक है, तो बुलडोजर में दिक्कत क्या है? लेकिन चूंकि आप कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते? देखिए, संविधान में बुलडोजर नहीं है, वो संविधान में बुलडोजर नहीं है। संविधान में जज बने हुए कानून है, वो कानून के से चलता है। आप सब कुछ आपके हाथ में सत्ता है। अब जिसका घर ढा दीजिए, जिसके ऊपर गोली चला दीजिए। इस बार संविधान का क्या, संविधान में बुलडोजर लिखा हुआ है क्या? संविधान तो आप संविधान में लिखा हुआ है क्या ईश्वर आनंद जी? कितने लोग जुमे की नमाज के बाद हाथ में पत्थर लेके सड़कों पर रौंद दे लोगों को, मंदिर तोड़ दे, संविधान में लिखा हुआ है क्या? तो लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है। सुनिए नहीं, बोलिए अनंत अमित जी अपनी बात पूरी कर रहे हैं। अनंत जी बोलिए, अनंत जी बोलिए। ईश्वर आनंद थोड़ा सा रुकिए, आप अनंत जी को बोलने दीजिए। आप लगातार बोल रहे हो ईश्वर आनंद जी, आप लगातार बोल रहे हो और कहोगे कि मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। शंकर जी ये जो ज्ञान दे रहे हैं, तो मैं थोड़ा टॉपिक से हट, अनंत अमित जी बोलिए। मैं इन टॉपिक से हट के एक ज्ञान देना चाहता हूं। आज देखिए, इनको संविधान के ऊपर विश्वास इसलिए नहीं है कि इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को ईडी बुलाती है तो पूरे देश में ये प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी कि इनको संविधान पे विश्वास नहीं। क्या करेंगे? अरे आप नहीं, घुमा नहीं रहे। दूसरी बात मैं आता हूँ, रांची के सीओ, आपके पास कोई जवाब नहीं है। हमारे बड़े सब जवाब है, आप सुनिए। हमारे बड़े भाई इंदुकांत दीक्षित जी को ही पता होगा, ईश्वर जी आपको ही पता होगा कि रांची के सीओ ने डेली मार्केट में एक FIR कराया। कई FIR में 60 से 80 राउंड उपद्रवियों के द्वारा गोली चलाई गई है। 60 से 80 राउंड, यानी कि आप समझ सकते हैं शंकर जी कितनी भयावह स्थिति हुई होगी। ये तो ऑफिशियली बता रहे 60 से 80 राउंड, यानी कि 100-150 राउंड दिख ही रहा था उस दिन। मतलब क्या भयंकर स्थिति हुई होगी। और ये जो 72 घंटा के बाद भी, ये 24 घंटा की बात कर रहे हैं शंकर जी, हमें तो ये भी जानकारी मिल रही है कि कई एम्बुलेंस के सहारे उपद्रवियों और उन बवालियों को, हम तो आतंकवादी टाइप का भी वर्ड यूज करेंगे, उनको ये रांची से बाहर भिजवाने का भी काम ये सरकार कर रही है। गलत इल्जाम लगा रहे हैं, सब पता चलेगा। ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं। आपको CBI में जाना चाहिए। वो सब जाएंगे, चिंता मत कीजिए। वो आप CID में जाना चाहिए। आपको कहाँ फंसे रहे आप राजनीति में भैया? नहीं, आप राजनीति में फंसे रहे आप। दूसरी बात, राजनीति में वो फंसे हैं, आप फंसे हैं, इससे हमको मतलब नहीं है ईश्वर आनंद जी। लेकिन आप भी थोड़ा सा सोचिए, रांची में जो हुआ वो शर्मिंदगी की हद, को ही पार करने वाली चीजें हैं। सारे दंगाइयों को और आपकी सरकार अभी 24 घंटे 72 घंटे में फंसी हुई है और आप कह रहे हैं राजनीति में फंस गए, CBI में जाना चाहिए। जो दिख रहा है कम से कम वो तो करके दिखा दो। CBI IB का बाद में काम आएगा। पूरी बात मेरी सरकार ने पूरी बात बोलिए सर। कुछ नहीं, आपकी सरकार अभी झारखंड में कुछ नहीं कर रही है ईश्वर आनंद जी, बचाने की कोशिश करती है। आनंद अमित बोलिए, अपनी पूरी बात रखिए आप। देखिए शंकर जी, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, मेरी सरकार का मामला हो, आज पूरे देश में झारखंड 1 नंबर पे है। जैसे इंदुकांत दीक्षित जी बता रहे थे, 14 राज्यों की चर्चा कर रहे थे, तो दिल्ली से लेकर झारखंड से लेकर पूरे देश में आज अगर दंगाइयों के ऊपर, उपद्रवियों के ऊपर चर्चा हो रही है, अब भ्रष्टाचार से ऊपर उठ के अब क्या चर्चा हो रही है? दंगाइयों की चर्चा हो रही है। तो हमें तो ये लग रहा है शंकर जी कि ये पूरी सरकार की एक योजना थी कि जो भ्रष्टाचार की डूबी हुई सरकार, जो पूरे देश में
भ्रष्टाचार का जो बोलबाला था उसको डाइवर्ट तो नहीं किया जा रहा है। इस भैया डाइवर्सन का बात मैं बोल दूं, मैं भी बोल देता हूँ कि कश्मीरी पंडित के आप बहुत ऐसी बने हुए थे, ये उस बात को कश्मीरी पंडितों के आप बहुत ही बने हुए थे कि साजिश के अब कहाँ गए, अब कहाँ गया? ईडी वगैरह का जो सीबीआई की जो बात चल रही थी उसको कैसे दबाया जा सके। आपका प्रेम कहाँ गया कश्मीरी पंडितों के प्रति? अब बात घुमा रहे हैं। अरे बात आप एक मिनट ईश्वर आनंद जी, एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। एक मिनट अनंत अमित जी, एक मिनट रुकिए। ईश्वर आनंद जी एक बात बताइए, जी कौन घुमा रहा है? आप ईडी पे लेके जा रहे हो? अनंत अमित जी घुमा रहे हैं, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी घुमा रहे हैं, गौरी शंकर घुमा रहे हैं, या आप घुमा रहे हैं? नहीं, अभी जो भी ये बात कर रहे आप हैं घुमा रहे हो ना, आप लोगों को ईडी गुमराह कर रहे हो ना कि 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है आपने मुकदमा दर्ज कराया है, डिटेन किया है कुछ लोगों को। जो लोग दिख रहे हैं वो डिटेन हैं या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। और एक तो बड़ा आरोप लग गया कि कई लोगों को बाहर, प्रदेश से बाहर भी भेजा गया है एम्बुलेंस के जरिए। सब क्या है भाई साहब? आरोप लगा सकते हैं, आपके मुंह में थोड़ी फ्री बोलने के लिए तो आप फ्री है, लेकिन मेरा जब मैं रांची पुलिस का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता, नंबर 1। नंबर 2, आप आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र, आप कुछ भी आरोप लगाइए। आरोप लगाने में थोड़ी पैसा लगता है, वो फ्री है, कुछ भी बोलिए, बोल रहे हैं। अब मेरा एक सवाल है, जैसे ईडी जा रहे हैं तो कश्मीरी पंडितों के लिए कितना हाय तोबा इन्होंने मचाया, पिक्चर बनवाया, इतना तबाही किया, इतना पिक्चर बनवाया, आज कश्मीरी पंडितों पिक्चर बनवाया। कश्मीरी पंडितों के लिए थोड़ा अपना माइंडसेट सही करो ईश्वर आनंद जी, माइंडसेट सही करो कश्मीरी पंडितों के लिए। कश्मीरी पंडितों से नफरत करते हो ईश्वर आनंद जी? नफरत करते हो आप? नफरत करते हो आप? कश्मीरी पंडितों से नफरत करते हो? मैं प्यार करता हूँ। तो फिर क्या कह रहे हो कि कश्मीरी पंडितों पर फिल्म बनवाया, ये करवाया? क्या कैसा माइंडसेट दिखा रहे हैं ईश्वर आनंद जी? कश्मीरी पंडितों से प्रॉब्लम हो गई आपको, ये उपद्रवियों से कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना? आपके महागठबंधन के एक विधायक कहते हैं कि दो लोग मारे गए, उनको 50 लाख का मुआवजा दे दो, है ना? कुछ लोगों को डिटेन किया है, अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हो, कानून व्यवस्था ठेंगे पर है ना? पुलिस प्रशासन लाचार दिख रहा है और सरकार की क्या बेबसी है समझ में नहीं आ रही। चलिए, आप तीनों आए, शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार।